से हम लोग डरते नहीं, जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। पूरा झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, दोनों अरोड़ा बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। एक मिनट प्लीज, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है, आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी, और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप नेता संजय सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में देखा गया कि संजय सिंह की बोलती बंद करने के लिए केंद्र सरकार ने एक हथकंडा आजमाया और वो हथकंडा यहां पर ईडी CBI की तरह देखा गया। ऐसे में देखा जाए तो ईडी CBI लगातार संजय सिंह के पीछे पड़े हुए थे। पहले भी संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट में नाम दाखिल किया गया था, उसके बाद संजय सिंह यहां पर फटकार लगाते हुए नजर आए थे और तो बाकायदा ईडी अधिकारियों ने माफी भी मांगा था। अब ऐसे में संजय सिंह को इन्हीं ईडी अधिकारियों ने ऐसा फंसाया है कि अब संजय सिंह की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन कोर्ट में एक फैसला यहां पर अहम माना जाता है। उस पर भी ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की ही तरह संजय सिंह की गिरफ्तारी भी तय हो जाएगी। यहाँ पर संजय सिंह को भी तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाएगा। दरअसल बीते दिन एक मामला देखने को मिला, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को लेकर सुनवाई थी। ईडी ने अपनी तरफ से दलीलें रखी, संजय सिंह के वकील ने अपनी तरफ से दलीलें रखी। ऐसे में देखा जाए तो 1 बजे सुनवाई होनी थी, जो लगभग यहाँ पर 2 से 3 बज जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर संजय सिंह कोर्ट में पेश होते हैं। कोर्ट में पेश होने के साथ ही संजय सिंह अपने बचाव में कई बातें कहते हुए नजर आते हैं। ईडी के खिलाफ फिर से भरी कोर्ट में मुंह खोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर संजय सिंह को बड़ा झटका लग जाता है। संजय सिंह को लेकर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया जाता है कि यहां पर संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजा जाता है, यानी कि 5 दिन लगातार ईडी अधिकारी संजय सिंह से पूछताछ करेंगे। पूछताछ के साथ साथ छानबीन भी जारी रहेगी। इसी बात को लेकर संजय सिंह के पिता ये बात कहते हुए नजर आए थे कि यहाँ पर जानबूझकर संजय सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ उनके पिता ने कहा, देखिए जरा। एक मिनट प्लीज, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है, आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी, और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है। सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे। वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधों 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5 है, आपकी समझ में नहीं आता मीडिया के। ये बदले कार्रवाई नहीं है, क्या है, एनीथिंग मोर। आगे कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? आगे मैं कैसे देखूंगा, मेरे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, फीलिंग्स मेरे साथ है। आई विल वेट फॉर द टाइम व्हेन ही विल गेट द क्लियरेंस। आप लोग महसूस करो, बहुत दिन से संजय सिंह ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ गवाहों ने उनका नाम लिया था। अब ईडी के पास सूचनाएं होंगी, मैं उसके पास थोड़े हूँ, ऐसे तो आए नहीं होंगे, कोई सूचनाएं होंगी तो दे शुड गो टू मेक देयर क्वेरी। पहले व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड
देश की रिपोर्ट में। यहाँ पर सिर्फ उनके पिता ही नहीं, लगातार अरविंद केजरीवाल भी संजय सिंह को बचाने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये जो ईडी सीबीआई हैं, ये केंद्र सरकार की कठपुतलियां हैं। ये सरकारी एजेंसियां अगर निष्पक्ष रूप से जांच करने पर आए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में इतने भ्रष्टाचारी नेता बैठे हुए हैं जो यहाँ पर एक तरीके से बचे हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में संजय सिंह को निचली अदालत यानी कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिलता है। तो क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि संजय सिंह को राहत दिलाना बहुत जरूरी है, वरना आम आदमी पार्टी एक तरीके से टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर, ईडी को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। सर, संजय जी को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड हालांकि लिखित तौर पर मांगी थी, कहा कि 7 दिन भी मिल जाएगा तो काफ़ी है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही ख़राब होता है, सबका टाइम ख़राब होता है। जांच एजेंसियों का भी टाइम ख़राब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। ये पूरे देश के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से झूठे केसेस लगा के विपक्ष के नेताओं को, पार्टियों को, विपक्षी लोगों को एक तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को तोड़ के बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक तो ये है। दूसरी बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि केवल नेताओं को, विपक्षी नेताओं को टारगेट नहीं किया जा रहा। देश भर में बिजनेसमैन को भी बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा। आज बड़ा दुख होता है कि पिछले 5-7 साल के अंदर लगभग 12-13 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब जो बहुत अमीर लोग थे, जो देश में इन्वेस्टमेंट करते थे, जो इंडस्ट्री चलाते थे, जो बड़े बड़े व्यापार चलाते थे, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार देते थे, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी नागरिकता ले ली है। वो भारत छोड़ के चले गए हैं, अपने बिजनेस यहाँ पे बंद कर दिए हैं। उनके पीछे भी ईडी छोड़ रखी है, उनके पीछे इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है। ये पूरे देश के अंदर जो डर का माहौल पैदा किया हुआ है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, बिजनेस में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, जो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हम चाइना से कंपटीशन करें। चाइना से कंपटीशन कैसे करेंगे? चाइना में घर घर में इंडस्ट्री चल रही है। हमारे यहाँ तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको ही नहीं चलने दे रहे, उनको सबको बंद करते जा रहे हैं। सबके पीछे एजेंसी छोड़ रखी है। ऐसे एजेंसी का गेम खेल के देश तरक्की थोड़ी करेगा। हमें तो वो सारे स्टेप्स उठाने हैं जिससे बिजनेस खूब तरक्की करे, व्यापार खूब तरक्की करे, इंडस्ट्री खूब तरक्की करे। भय का माहौल खत्म होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता है? देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला? बस घोटाला, बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि 1 पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, 1 पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे, ना लोगों को कुछ काम करने के लिए। अप्रूवर के बयान के आधार पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो रही थी कि किसी को आधार बनाया गया और संजय सिंह को और उनके ये सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। कल संजय सिंह ने भी सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है। तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं। सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना।
आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? अब ऐसे में आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो पूरा मामला संजय सिंह के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया है। अब इस मामले में यही देखा जा रहा है कि सुनवाई तो यहाँ पर 10 अक्टूबर की दे दी गई है, लेकिन वाकई क्या 10 अक्टूबर को भी कोई बड़ा फैसला हो पाएगा? जैसे राहुल गांधी के मामले में यहाँ पर निचली अदालत में सुनवाई हुई, महिला पहलवानों के मुद्दे पर भी निचली अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन अगर यहाँ पर निष्पक्ष रूप से फैसला नहीं सुनाया गया, यहाँ पर कोई सटीक फैसला नहीं आया, तो उच्च अदालत का भी रुख करना पड़ा। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल जो अपनी अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, तो क्या अब संजय सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए भी यही बड़ा कदम अरविंद केजरीवाल के जरिए उठाया जाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।